हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टॉन्सिलाइटिस। यहाँ पर हम जानेंगे इसके कारण के बारे में, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टॉन्सिलाइटिस। तो टॉन्सिलाइटिस में दो टर्म हैं, पहला है टॉन्सिल, दूसरा है देखिए यहाँ पर आइटिस। तो आइटिस शब्द देखिए जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन कहलाएगा टॉन्सिलाइटिस। यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल केस देख पा रहे हैं और एक एबनॉर्मल केस देख पा रहे हैं। तो नॉर्मल केस में ये है देखिए यूबुला और ये है नॉर्मल टॉन्सिल। तो ये है टॉन्सिल और ये है टंग। अब यहाँ पर देखिए एबनॉर्मल केस में क्या क्या सिचुएशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो यूबुला है वो जो है स्वेल कर जाता है, मतलब कि सूज जाता है। और यहाँ पर टॉन्सिल में वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं और ये स्वेल होकर जो है रेड हो जाता है, मतलब कि सूज कर लाल पड़ जाता है। और जो थ्रोट होता है मतलब कि गला, उसमें रेडनेस दी आ जाती है। अब जान लेते हैं टॉन्सिलाइटिस के कारण के बारे में। तो ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन के कारण होता है। माइक्रोबियल इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। अब यहाँ पर जान लेते हैं टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है हेडेक मतलब सर दर्द, दूसरा हाई टेम्परेचर मतलब कि बुखार आना, तीसरा है मसल पेन मतलब कि मांसपेशियों में दर्द होना, नेक्स्ट है सोर थ्रोट। तो देखिए गले में जो है अल्सर हो जाना या सोर हो जाना मतलब कि छाले पड़ जाना, ये इसका एक सिम्टम होता है। उसके बाद आता है बैड ब्रीथ, नेक्स्ट आता है येलो पेटिना ऑन टंग, टंग पर देखिए येलो पेटिना हो जाता है। नेक्स्ट आता है देखिए पेन इन ईयर और नेक, तो देखिए कान में और जो नेक रीजन में यहाँ पर देखिए दर्द सा महसूस होता है। उसके बाद आता है जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें देखिए इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये सारे के सारे होते हैं टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी मेडिसिन के बारे में। तो कौन कौन सी मेडिसिन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। पहले आती है एंटीबायोटिक्स मेडिसिन। तो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन में आती है एजिथ्रोमाइसिन और नेक्स्ट आती है मॉक्सिकाइंड CB 625 या ऑगमेंटिन 625। तो यहाँ पर देखिए मॉक्सिकाइंड CB 625 और ऑगमेंटिन 625 दोनों में ही एमोक्सिसिलिन होता है और पोटेशियम क्लेब्यूलिनेट होता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो एजिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम पेशेंट को इस BD दी जा सकती है, जबकि देखिए मॉक्सिकाइंड या ऑगमेंटिन 625 में से कोई एक जो है OD पेशेंट को दी जा सकती है, मतलब कि दिन में एक बार। तो देखिए इन दोनों एंटीबायोटिक्स में से या तो आप ये चूज कर सकते हैं या ये वाली मेडिसिन चूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक जो है दी जा सकती है। उसके बाद आती है जीरोडोल SP। जीरोडोल SP में होता है एसिक्लोफिनेक और सेरेसियोपेप्टिडेस और पैरासीटामोल। तो यहाँ पर देखिए SP का क्या मतलब होता है। SP का मतलब होता है सेरेसियोपेप्टिडेस और पैरासीटामोल। तो यहाँ पर देखिए एसिक्लोफिनेक जो है 100 मिलीग्राम में होती है, जबकि सेरेसियोपेप्टिडेस 15 मिलीग्राम में होती है और पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम में होती है। तो यहाँ पर एसिक्लोफिनेक जो है एक NSAID क्लास की मेडिसिन होती है जो कि इन्फ्लामेशन में काम करती है और जो दर्द होता है, पेन होता है, उसको भी ये दूर करती है। जबकि यहाँ पर देखिए पैरासीटामोल जो है बुखार को कम कर देगी। तो यहाँ पर जीरोडोल SP को जो है पेशेंट को BD दिया जा सकता है। ओके, दिन में 2 बार ये मेडिसिन दी जा सकती है। उसके बाद आती है वाइसलोन। वाइसलोन 10 मिलीग्राम, तो ये भी देखिए पेशेंट को BD दी जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है मॉन्टेक LC। यहाँ पर होती है मोन्टिलुकास सोडियम और लीवोस्ट्रेट्रिजाइन। तो ये मेडिसिन पेशेंट को जो है रात में जो है सोने से पहले जो है पेशेंट को एक बार दे दी जाती है। ओके,